उन्हें भी देखना चाहिए अपने गिरेबान में कि जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया और उनकी पार्टी को क्या जवाब दिया। किस तरीके से गोलियां चलाने वालों पे, कार सेवकों पे जनता ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव में इतिहास रचा जनता ने 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पे दोबारा विश्वास किया। अब ये पूछते हैं हाजी साहब कि आपको लगता है कि मामला ठीक हो जाएगा? मैं गवाहों के साथ, फैक्ट्स के साथ बताती हूँ कि मामला ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए अयोध्या के मसले में सारे फैक्ट्स होते हुए 500 साल तक उसको लटकाया गया मुकदमे को। ललितपुर का और जब बता दीजिए, फैक्ट्स के बच्ची के साथ साथ अन्याय हुआ, अदालत ने जब आप जजमेंट उसके दिया साथ तो तो खड़े देखिए होंगे। मामला कितनी अच्छी नहीं, तरीके ललितपुर की से बच्ची के साथ खड़े मामले हैं का कि नहीं खड़े हैं? समस्या का शबनम समाधान जी, हुआ। उसी ललितपुर की तरीके बच्ची के से साथ अगर अन्याय हुआ, देश के आपका क्या नागरिकों राय को है? ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है? विषय पर बोलने दीजिए उनको, ललितपुर की पूछ बच्ची लीजिएगा आप को अपने क्या सवाल, राय लेकिन है? एक बार विषय पर बात पूरी होने दीजिए। विषय पर बात पूरी होने दीजिए। आप अपने सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल विषय पर सवाल पूरे होने दीजिए। हाँ, ये भी आम जनता की भावना से जुड़ा है, वरना इतने साल तक कोर्ट में नहीं चलता ये मामला। लोग श्रृंगार गौरी पर जाकर पूजा अर्चना ना कर रहे होते, ये भी भावना से जुड़ा है लोगों का मामला। बोलिए शबनम जी, जवाब आप दे दीजिएगा, मेरी सुन लीजिए पहले। एक मिनट अनुराग जी, आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं आपको मैं अलग से समय दूंगी, आपको मैं अलग से समय दूंगी। अनुराग जी, शबनम जी को बात पूरी करने दीजिए पहले। महिलाओं की समस्या पे उठा रहा हूं। ठीक है, आप उठाइएगा ना, मैंने कहा ना मैं आपको समय दूंगी। पहले शबनम जी बात पूरी कर लें। गलत बात है अनुराग जी। शबनम जी बोलिए। अनुराग जी, ये नॉन स्टॉप बोलने की प्रथा खत्म कर दीजिए। डिबेट मतलब सबको बोलने का मौका होना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी सांस्कृतिक आस्था है उसकी भी विकास की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और अगर एक भी नागरिक को ऐसा लगता है कि हमारी जो भी आस्था के स्थल हैं उस पर आक्रांताओं ने तोड़फोड़ मचाया और वहां पे अनाधिकार उस पर एक ढांचा तैयार किया, तो उसके लिए वो कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट जाने पे अगर वो फैक्ट्स के साथ कोर्ट के आदेश की इंतजार करते हैं तो आपको भी सब्र रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान उस पर नहीं करना चाहिए। सड़कों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे विश्व का कोई देश बताइए जिस देश में आक्रांताओं पे सड़कों का नाम रखा गया हो, जो अंग्रेजों पे नाम रखा गया हो। पर हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया और उन आक्रांताओं को याद करने के लिए तमाम जगहों पे उनके नाम पर इमारत। ठीक है, ये सारी मांग जो है वो हिंदूवादी संगठनों की तरफ से सामने रखी जा रही है। ठीक है शबनम जी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए पूरी जनता आपको सुन रही है। आप आरोप लगाते हैं भाजपा पर हिंदू मुसलमान करने का। आज यहाँ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए विषय पर बात हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, ताजमहल के 22 कमरे खोले जाए ना खोले जाए उसका मामला है, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा गया, दिल्ली में जो मुगल बादशाहों के नाम पर सड़कें हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाए, ये विषय चल रहा है। सबसे पहले बताइए सपा का स्टैंड क्या है, और उसके बाद आप फिर महिला सुरक्षा पर बोलना चाहते हैं, बेरोजगारी, आप नींबू दिखाएं, मिर्ची दिखाएं। ठीक है, लेकिन एक बार पहले इस पर जवाब दे दीजिए। हो गया हो गया, बताइए, जवाब दीजिए। हाँ देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरी बहुमत में है। सरकार चाहे जिसका नाम बदल ले, कोई सरकार को रोक रहा है क्या? आप बताइए आस्था जी, कोई रोक रहा है क्या? नाम बदलने पे कोई किसी को रोक रहा है? चाहे जिसका नाम बदल दो। नाम नंबर तो बदले ही हैं आपने 5 साल तक। जो समाजवादी ने काम किया उसका नंबर बदल दिया, ये आप नाम बदल रहे हो तो बदलो। लेकिन भैया नाम नंबर बदलने के साथ साथ किसके लिए बदल रहे हो? समाज की जनता के लिए ना। तो समाज की संस्कृति, जैसे बात आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कि हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए, तो हमारी संस्कृति तो बचेगी ना। बचाने के लिए भी तो आपको ही काम करना है ना। आपको ही यहाँ रोजगार पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सबको रोजगार मिले, क्योंकि वो भी तो समाज की बात है। आप नाम नंबर बदलिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे बात फिर कौन करेगा? फिर समाज में जो यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी इस पे बात कौन करेगा? फिर कौन बात करेगा? बेरोजगारी से लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं कौन बात करेगा? ललितपुर की बच्ची, 13 साल बच्ची के साथ एक थानेदार में आरोप लगता है कि उसके साथ अन्याय किया, उस पे बारे में कौन बात करेगा? कौन बात करेगा कि किस तरह से यहाँ पे चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ? कौन बात करेगा कि यहाँ पे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय कैसे हुआ? कौन बात करेगा कि यहाँ पे फिलहाल तो जितनी जनता आपको सुन रही होगी अनुराग जी, वो ये जरूर बात कर रही होगी कि आप ना तो ज्ञानवापी पर बोलना चाहते हैं, ना आप ताजमहल पर बोलना चाहते हैं, ना आप मुगल बादशाहों के नाम पर जो रोड है उन पर बोलना चाहते हैं। क्या स्टैंड है? आप इस पर नहीं बोलना चाहते, ये बताइए। मुस्लिम पक्ष सर्वे होने नहीं दे रहा, इस पर क्या कहेंगे? चीजों को तहखाने में बंद करके मतलब सरकार कमजोर है, वोट पाया है। सरकार कमजोर है, सरकार कुछ कराना नहीं चाहती है, सरकार माहौल बनाना चाहती है। माहौल
बताइए शबनम जी। भैया सरकार आपकी है, संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानते आप। ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, एक मिनट शबनम जी, ठीक है जोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ विपक्ष का आरोप है कि सरकार है, सरकार ही नहीं चाहती सर्वे हो, टकराव की स्थिति बनी रहे, माहौल बना रहे। राजू दास जी माहौल नहीं महंत जी, अरे महंत जी नमस्कार, महंत जी नमस्कार तो ले लो, उस पर स्टैंड क्यों लेंगे? उनको क्या राजू दास जी बोलिए। हाँ भदौरिया बोलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि महंत जी नमस्कार, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम भदौरिया, जय श्री राम बोलो। हिंदू राष्ट्र की जय बोलो भदौरिया, बोलो अंडा भदौरिया, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान की महिलाओं की जय, हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों की जय, हिंदुस्तान के सभी देवी देवताओं की जय, हिंदुस्तान में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो, हिंदुस्तान में यहाँ पे सीताराम की बात हो, यहाँ कृष्ण की बात हो, यहाँ बौद्ध की बात हो, सभी धर्मों जाति की बात हो, सभी धर्मों जाति को सबकी बात हो रही, सबकी बात हो रही, सबकी बात हो रही, तभी तो खत्म हो गए, तभी तो जमानत जब्त हो गए अनुराग भाई। जमानत जब्त क्यों हुआ? इसीलिए जमानत जब्त हो गई, इसलिए कोई नाम लेने वाला नहीं है। खाली दंगे पे बात करते थे, खाली बलात्कार पे बात करते थे, तुम्हारे बलात्कार होते थे, लूट होते थे, हत्याएं होती थी, क्या आपके सरकार में नहीं होती थी? आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, रोजाना टीवी डिबेट्स पर जाते हैं और ये देखिए किस तरीके से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। अपनी अपनी बात रखिए, आप दोनों को बराबर समय दिया जा रहा है। राजू दास जी। अरे कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं तो उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है राजू दास जी बात पूरी कीजिए। नहीं सुनिए तो दिखते हैं, ये देश और दुनिया देख चुकी है। देखिए हम बहुत पीड़ित हैं, 70 वर्षों से हमारा सुना नहीं जाता था, न कोई सुनता था। यही लोग हमको 2-2 महीने तक जेल में रखते थे, यही लोग सिर्फ एक संप्रदाय की बात करते थे। आज अगर सर्वे हो रहा है, किसी को क्या समस्या? हमको कोई समस्या नहीं है। हम कभी विरोध किया क्या? हमने कभी अंदाज बदलने का बोला कि तुमने इतने गोली मरवा दी है, तुम ऐसा मत करो, अयोध्या ना हो। आप ऐसे आते थे, सब कुछ करते थे। अब हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आए, साधु संतों ने तिलक लगाया। आपको हर चीज कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप विषय को घुमाते हो, मतलब है कि जिस प्रकार से आप विषय को घुमाते हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सही बात को रखना पड़ेगा और ये जनता की मांग है, जो बहुसंख्यक समाज है उसकी पीड़ा है। तो बहुसंख्यक समाज तो बहुसंख्यक समाज की अब जो भावना है, जय बोलने से काम नहीं चलेगा अनुराग जी, स्टैंड साफ करना पड़ेगा। अरे वो तो महान जी आप के तो जय बोल के बचना चाह रहे हैं। मैं हनुमान जी का दर्शन करता हूँ तो हाँ जी, हनुमान चालीसा भी सुनाते हैं आप। ठीक है ठीक है राजू दास जी, ठीक है राजू दास जी, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। हाजी हसन अहमद जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है मुसलमानों ने, आज जब इन विषयों की, इन मुद्दों की बात चल रही है तो पार्टी बड़ी सफाई से बच रही है। देखिए, मुसलमानों ने, अगर आप कह रही हैं समाजवादी पार्टी का साथ दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आधी आबादी उनके साथ है। मुस्लिम महिलाओं ने, शबनम जी खुद मानती हैं कि पूर्णता बहुमत इनके साथ गया है। तो अगर आधा आधा डिवाइड भी हो गया तो अच्छी बात है, भाईचारा बना रहे। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसी देश की पार्टियां हैं, कहीं विदेश से इंपोर्ट होकर नहीं आई हैं, और लोगों की अपनी अपनी स्वेच्छा होती है जो जिसके साथ भी जाएं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार बनी है तो भारतीयों के, प्रदेशवासियों के और देशवासियों के वोट से बनी है। देखिए, शबनम जी कह रही थी कि हमारी संस्कृति का पुनर्विकास हो, उत्थान हो, तो वो क्या मानती हैं कि मुसलमान इनकी संस्कृति का, इस देश का हिस्सा हैं कि नहीं? या मुसलमानों को, तमाम 30-35 करोड़ मुसलमानों को विदेशी आक्रांता ही मानती हैं? अगर विदेशी आक्रांता मानती हैं तो उस तरह से बात की जाए। अगर वो हमें नागरिक मानती भी हैं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि संस्कृति भारतीय तो हो सकती है, हिंदू मुसलमान संस्कृतियां कब से होने लगी? भारत की संस्कृति भारतीय संस्कृति हो सकती है, वो हिंदू भी हो सकता है, भारतीय, वो मुसलमान भी हो सकता है। सवाल उठाया कि क्या शबनम जी, भी हो सकता है, क्या शबनम जी या भाजपा, क्योंकि वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि वो आप लोगों को इस देश का मुसलमान या इस देश का नागरिक मानती हैं या अभी भी विदेशी आक्रांता मानती? इस सवाल का जवाब मैं शबनम जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देश के मुसलमान खुद को इस देश का नागरिक या हिस्सा मानते हैं?
क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे टीम को दूर रखने के लिए यह दलील दी गई कि नॉन मुस्लिम एंट्री नहीं कर सकता मस्जिद के अंदर, जबकि अदालत का आदेश था। यदि आप इस देश का हिस्सा हैं तो आप इस अपनी धार्मिक भावनाओं को संविधान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप हैं इस देश का हिस्सा, आप मानते हैं? देखिए, इस